Assalamu alaikum dear students. Discussion on MCQs of English. MCQs number 1 is, when I was young, I dash run for 4 miles at a week. देखिए, can को हम यूज करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, जबकि could को हम यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए. सही है. और मैं और माइट को तो हम यूज करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जिनके होने के चांसेस होते हैं. कैन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड को हम यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, और मैं और माइट को हम यूज करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जिनकी जो है वो चांसेस होते हैं कि वो होंगे. अब मैं कहता हूँ कि व्हेन आई वाज यंग, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? पास्ट की बात कर रहा हूँ. तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? शाबाश. इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच. MCQs number 2. Behave towards other as you dash like them to behave towards you. हमारे पास ये जो would नहीं है, would, इसको हम यूज करते हैं wish के लिए. would को हम किस लिए यूज करते हैं? wish के लिए. जिस चीज के बारे में आपका ख्वाहिश हो, आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए जो है वो word लगाएंगे. और will तो हम यूज करते हैं, will को हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए. जिस चीज के बारे में आपका पुख्ता इरादा होता है, हम उसके लिए क्या लगाते हैं? हम उसके लिए विल लगाते हैं. इस तरह कुड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पास्ट एबिलिटी के लिए, और शुड को हम क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं एडवाइजेबिलिटी के लिए. तो एडवाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी बंदे को एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको ख्वाहिश का बता रहे हैं कि जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि दूसरे बंदे आपको ट्रीट करे, आप खुद भी क्या करें? उसको उन्हीं तरह से क्या करें? ट्रीट करें. इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज वर्ड. Option A is the right option. MCQ number 3. Children dash be given healthy food. ये can नहीं है, can. जिस तरह मैंने कहा कि इसको हम ability के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक बंदा आपको ability के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि वो आपको एक नसीहत कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आप क्या करें? बच्चों को जो है वो हेल्थी फूड दिया करें. इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. Children should be given healthy food. MCQs number 4. Candidates dash produce their identity card. Must. Must को हम यूज करते हैं कंपल्जन के लिए. कंपल्जन का मतलब होता है मजबूरी, यानी आपने ये काम जरूर करना है. एक हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसमें हमारी अपनी मर्जी होती है, और एक वो चीज होती है जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती. तो मस्ट को हम तब यूज करते हैं जिसमें जब हमारी कोई मर्जी शामिल ना हो. अब अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं और वो आपसे कह रहे कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तो जिस बंदे के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो उसको अंदर परमिशन नहीं दी जाएगी. तो अब ये कैंडिडेट्स पे कंपल्जन है, उसकी मजबूरी है कि वो अपने साथ कार्ड्स को लेकर आए. इस वजह से आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए. कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर आइडेंटिटी कार्ड. शुड को हम तब यूज करते हैं जब एक बंदे को आप नसीहत करते हैं. अब उसकी मर्जी है कि वो मानना चाहते या नहीं मानना चाहते, लेकिन यहाँ पर तो नसीहत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा सुन रहा है, जो बंदे आपके पास कैंडिडेट्स हैं, उनकी अपनी मर्जी यहाँ पर चलती ही नहीं है. देन MCQ नंबर 5. अच्छा, ही डिड नॉट डैश द टीचर. अच्छा, अक्सर औकात स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि डिड के बाद वो क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. याद रखें, जब भी आपके पास डिड आ जाए, डिड, आप हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने एस, ई एस, डी, ई डी वगैरह को यूज नहीं करना है. जब भी आपके पास डिड आ जाए, आप हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए. ही डिड नॉट इन्फॉर्म द टीचर. MCQs नंबर 6. द फार्मर किल्ड द गूज दैट हैड डैश अ गोल्डन एग. अच्छा, हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ले का हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है दैट इज वर्ड दैट इज लेड, LAID, लेड. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका जो है वो थर्ड फॉर्म है, यानी डालना हम जिसे कहते हैं. और लाइड आपके पास ऑप्शन डी है, तो झूठ बोलने को कहते हैं. तो इस वजह से MCQs नंबर 6 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी. MCQs नंबर 7. ही एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स. देखिए, आपके पास एंड आया है, एक प्रोनाउन इससे पहले आया है और एक प्रोनाउन इसके बाद आया है. अगर इससे पहले आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर भी आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. यहाँ पर आपके पास है ही आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. इस वजह से अब आपने एंड के बाद भी क्या करना है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है.
तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मी आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है, माई सेल्फ आपके पास रिफ्लेक्सिव केस है, जबकि माइंड आपके पास पॉजिटिव केस है। MCQs नंबर 8, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज डैश। आपके पास ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, तो नॉर्मली इसके एंड में आपके पास क्या आते हैं, एस आते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो एपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं। याद रखिए आपके पास जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, आप कभी भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली आपने क्या करना है, इसके साथ एस लगाना है। तो इस वजह से इसमें आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज यूअर्स। MCQs नंबर 9, टेल यूर डैश टू पिक अप हिज कार। अब देखिए हिज आपके पास आया है, तो हिज को हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए यानी एक बंदे के लिए यूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, टेल यूर ब्रदर टू पिक अप हिज कार। अगर ये इस तरह होता कि टेल यूर डैश टू पिक अप देयर कार्स, तो फिर आपके पास प्लूरल आया होता, तो आप उसके साथ फिर प्लूरल नाउन लगाते हैं। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टेल यूर ब्रदर, ऑप्शन ए, टू पिक अप हिज कार। MCQs नंबर 10, हाउ डैश कॉफी डू यू ड्रिंक पर डे। आपके पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स, आप उसके साथ क्या करेंगे, मच लगाएंगे। जितने भी आपके पास लिक्विड्स होते हैं आप उसके साथ मच लगाएंगे। अब कॉफ़ी हमारे पास क्या है, कॉफ़ी हमारे पास एक लिक्विड है, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाउ मच कॉफ़ी डू यू ड्रिंक पर डे। हाउ डैश गैस डू वी हैव लेफ्ट। जितने भी आपके पास गैसेस होते हैं, गैसेस, आप उसके साथ भी मच लगाएंगे, लिक्विड्स के साथ भी मच, और आपके पास जितने भी गैसेस हैं आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ भी मच लगाएंगे। तो MCQs नंबर 11 में भी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाउ मच गैस डू वी हैव लेफ्ट। MCQs नंबर 12, हाउ डैश पीसेस ऑफ केक डिड यू ईट। अब पीसेस आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो मैनी इसके साथ आएगा, यानी जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ मैनी लगाएंगे। अच्छा, अगर इस तरह MCQs आ जाए कि हाउ डैश केक डिड यू ईट, तो फिर आप इसके साथ क्या लगाएंगे, आप इसके साथ मच लगाएंगे, मच, हाउ मच केक डिड यू ईट। लेकिन जब आपके पास पीसेस आ जाए, पीसेस, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ नहीं लगाएंगे। तो आप कहते हैं कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ केक डिड यू ईट। MCQs नंबर 13, आई यूज टू हैव लॉन्ग डैश। देखिए substances with many small parts, वो चीज़ें जिनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जिस तरह आपके पास राइस है, आपके पास शुगर है, या आपके पास हेयर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिए काउंटेबल नाउन का आपके पास प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का आपके पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। फिर से सुने, अनकाउंटेबल नाउन का आपके पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इस वजह से MCQs नंबर 13 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। MCQs नंबर 14, अ डैश ऑफ बर्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल साइट। अच्छा, हमारे पास जो बर्ड्स का ग्रुप होता है हम उसे फ्लाइट कहते हैं, फ्लाइट। हमारे पास बीज, BEES, बीज, बीज का जो ग्रुप होता है हम उसे स्वाम कहते हैं, स्वाम। इसी तरह हमारे पास जो गोट और शीप होते हैं उनका जो ग्रुप होता है हम उसे कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। ये हमारे पास गोट और शीप का जो ग्रुप होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हर्ड। और हमारे पास फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है हम उसे कहते हैं बॉकेट, BOUQUET, बॉकेट। तो इस वजह से MCQs नंबर 14 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल साइट। सीगल्स फ्लाइड बेटर देन डक्स डू। अब इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, बेटर। क्यों? क्योंकि हम जब भी दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। और हमारे पास गुड और वेल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है। गुड आपके पास, गुड और वेल ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, जबकि बेस्ट आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है।
तो इस वजह से हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें राइट ऑप्शन डालेंगे, ऑप्शन बी। MCQs नंबर 16, डैश एटलांटिक ओशन इज वेरी डीप। आपके पास जितने भी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज का मतलब होता है नेम ऑफ सी, ओशन, रिवर, आइलैंड। तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। आपके पास जितने भी वाटर बॉडीज आएंगे, वाटर बॉडीज का मतलब होता है नेम ऑफ सी, नेम ऑफ ओशन, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ आइलैंड। तो आप हमेशा इससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द अटलांटिक ओशन इज वेरी डीप। MCQs नंबर 17, द मदर सेड डैश हर चिल्ड्रन। अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है नियर, बिसाइड का मतलब होता है नियर। तो हम कहते हैं कि द मदर सेड बिसाइड हर चिल्ड्रन, तो वो उसके करीब बैठ गई। बिसाइड्स जब हम इसके साथ लगाते हैं एस, तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। सही है, तो बिसाइड्स का यहाँ पर जो है वो कोई भी तुक नहीं बनता कि आप यहाँ पर इसको लगाए। और अक्रॉस का मतलब होता है कि एक तरफ से निकले और दूसरे तरफ पर चले जाए। तो ये अक्रॉस वगैरह हम रोड्स के लिए या रिवर के लिए यूज करते हैं। तो MCQs नंबर 17 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 18, डू नॉट पोक यूर नोज डैश माई अफेयर्स। अब पोक यूर नोज इनटू आता है, हमेशा याद रखें। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि इन, ऑन और एट ये आपके पास स्टैटिक प्रीपोजिशन है। स्टैटिक प्रीपोजिशन का मतलब ये कि इसमें आपके पास जो प्लेस होती है वो चेंज नहीं होती। और इनटू आपके पास क्या, ये आपके पास डायनेमिक है, जिसमें आपके पास जो है वो प्लेस चेंज होती है। अब आप खुद सोचें कि अगर हमारे पास कोई बंदा इंटरफेयर करेगा तो वो स्टैटिक रहेगा या डायनेमिक, यानी वो अपने पोजीशन वगैरह को चेंज करेगा कि नहीं? जी बिल्कुल चेंज करेगा। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डू नॉट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। MCQs नंबर 19, प्लेटिट्यूड्स मीन प्लेंटी, लेस, माइनर एंड डिक्रीज। अब आप इसको देखिएगा, आपके पास लेस, माइनर और डिक्रीज का मतलब तकरीबन सेम है। इस वजह से MCQs नंबर 19 में हमारे पास राइट ऑप्शन है प्लेंटी। और लास्ट MCQs हमारे पास है 200, रूथ फीलिंग सॉरो फॉर अदर्स, क्रूअल एंड पिटी। पिटी और फीलिंग सॉरो फॉर अदर्स का मतलब होता है कि जब आप दूसरे बंदे के साथ हमदर्दी को शो करते हैं। इस वजह से MCQs नंबर 20 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।